जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। तो एक बहुत खूबसूरत सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ आज। आप सभी ने किसी न किसी समय पर ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। तो कहानी है एक बूढ़े बाप और बेटे की। तो एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा अपने गधे को बेचने के लिए जा रहे थे। तो दोनों पैदल चल रहे थे और गधा खाली था। तो रास्ते में लोगों ने जब देखा ये नज़ारा तो उन्होंने ताना मारा कि ये कितना मूर्ख है, ये लोग कितने मूर्ख हैं, गधा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो ये सुनकर बाप जो है वो गधे पर बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा। तो आगे कुछ और लोग मिले और उन लोगों ने ये ताना मारा कि पिता आराम से बैठा है और अपने मासूम से बच्चे को पैदल चला रहा है। तो अब ये सुनकर जो बूढ़ा बाप था वो नीचे उतर गया और उसने अपने बेटे को गधे पे बिठा दिया। फिर कुछ आगे चलकर कुछ और लोग मिले, उन्होंने फिर से ताना मारा कि कैसा बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठ के जा रहा है। तो परेशान होकर दोनों ही गधे से नीचे उतर गए, पहले बूढ़ा बाप और बाद में बेटा। फिर आगे चलकर दोनों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। तो दोनों बैठ गए। कुछ और आगे गए तो फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने फिर से ताना मारा कि कैसे इंसान हैं, एक बेजुबान जानवर पे अत्याचार कर रहे हैं और उसके ऊपर इतना वजन ढोया हुआ है। अब ये सुनकर वो दोनों एक साथ नीचे उतर गए। उसके बाद क्या हुआ आप समझ ही गए होंगे। दोनों पैदल चलने लगे और गधे को लेकर चलने लगे। फिर आगे कुछ लोग मिले और उन्होंने जानते हैं क्या ताना मारा, उन्होंने फिर से वही बात दोहराई जो सबसे पहले मिले हुए लोगों ने दोहराई थी कि जब गधा है तो दोनों मूर्ख हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं, उस पर बैठे क्यों नहीं हैं। आप जानते हैं ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? इस कहानी को सुनाने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप कुछ भी करिए, आप ज़्यादा हंसेंगे तो बोलेंगे कितना हंसती है, संस्कार नहीं है। आप नहीं हंसेंगे तो बोलेंगे मुंह फुलाकर बैठी रहती है, किसी से हंसकर दो बात भी नहीं करती। आप ज़्यादा बोलेंगे तो सेम वही चीज़ दोहराई जाएगी कि संस्कार अच्छे नहीं मिले, कितना बोलती है, लड़कियों को इतना नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि आजकल लड़का लड़की का भेदभाव छोड़िए, किसी को भी इतना नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई बोलता है तो ये कहा जाता है। और आप चुप रहें तो कहते हैं बहुत अकड़ है इसमें, कुछ बात ही नहीं करती। आप जल्दी शादी कर लेंगे तो बोलेंगे अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, बस शादी की पड़ी थी। आप देर से शादी करेंगे तो बोलेंगे कि देखो कितना एटीट्यूड है, घर गृहस्थी की चिंता नहीं है, बस अपना करियर बनाना था। आप नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या, इधर उधर ध्यान है। और अगर आप पढ़ाई छोड़कर घर के काम में लग जाएंगे तो सेम वही चीज़ दोहराएंगे। अब चलिए पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ाई कर ली तो बोलेंगे देखो इतना पढ़ लिख के क्या करना है, 4 रोटी ही तो बनानी है। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। खुद को संतुष्ट करिए। अनटिल अनलेस आप खुद को खुश नहीं रखेंगे, आप किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही है ये दुनिया। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की खुशी पे ध्यान मत दीजिए, आप सबकी खुशी पे ध्यान दीजिए, बट उस वजह से अपने आप को खुश रखना मत भूल जाइए। बस ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ इस स्टोरी से। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी और कहीं ना कहीं हम सबके जीवन से लिंक करती है। दिस लाइफ इज़ नॉट ईजी, रिलेशनशिप्स आर नॉट ईजी, पीपल अराउंड अस आर नॉट ईजी। The only easy thing we have is सुबह उठिए, जब तैयार हो जाए नहा धोकर तो एक बार खुद को शीशे में देखिए और कहिए वाह क्या इंसान बनाया है भगवान ने। अपनी खुद की नज़र उतारिए और
अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।